हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं ये काफ़ी शानदार होने वाला है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो टॉपिक हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करें वो हमारा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है ना, इसमें एक सिंपल सा प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ इसका जो अगर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, डेट इज एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इजकल टू जीरो। ओके, तो ये आपका कहलाता है डेट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस एम हम लोग यहाँ पे किसको एज्यूम कर रहे हैं बाबू, डेट इज एम इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज कॉल्ड एम, एंड एन इज इक्वल टू दिस वन, डेट इज दिस इज कॉल्ड एन। ओके, तो एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज एम इज इक्वल टू 2x इंटू वाई प्लस वाई माइनस 10y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एन इजकल टू हमारा यहाँ पे है डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 10 स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई। ओके, अब आपको क्या करना है ना, आप ऑलरेडी जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था वो हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ, डेट इज दिस फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, डेट इज एम इंटू सॉरी ये आपका फॉर्म दिया हुआ डेट इज दिस वन, डेट इज एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। आप देखिए कंपेयर करके देख लीजिए। तो हम लोग सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो हमारा एम दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और वो जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। क्या होगा बच्चों, डेट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई आर रिमेनिंग एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। डेट इज यहाँ पे हम लोग के एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे, और ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था एम, एम क्या फंक्शन है इस फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो एक्स को आपको क्या करना है, सिंपल सा कांस्टेंट मान लेना है, और वाई को आपको क्या मान लेना है, डेट इज ए वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस अगर y हमारा वेरिएबल है, ये आपका y वेरिएबल है, तो हमारा 2x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इंटू 1। अब y का कांस्टेंट क्या होता है, डेट इज जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट व्हाट इज दिस, बताइए। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हमारा हो जाएगा डेट इज व्हाट। अब मीन्स ये y देख सकते हैं, y हमारा जो है ये y को ही डिफरेंशिएट करे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। ओके, और 10 हमारे यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, डेट इज सेक स्क्वायर, क्या होता है, डेट इज सेक स्क्वायर वाई। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज 2x प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर वाई। अब आपको आई थिंक ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता होगा, डेट इज आप कई फॉर्मूला पढ़े थे ना, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला इजकल टू है हमारा डेट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई इजकल टू सेक स्क्वायर वाई। ये वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे कभी जी, आप ध्यान दीजिएगा, डेट इज ए सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो सेक स्क्वायर ये दिख रहा होगा, इस सेक स्क्वायर को उठा के न फेंक देंगे, ठीक है। और 10 स्क्वायर को जो है उठा के न फेंक देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर वाई इजकल टू हमारा हो रहा है डेट इज माइनस 10 स्क्वायर वाई, देख सकते हैं ना जी। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात होगी, ये जो आप देख सकते हैं ये जो 1 माइनस सेक स्क्वायर, और यहाँ पे भी देख सकते हो 1 माइनस सेक स्क्वायर, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा रिप्लेस करेंगे, डेट इज माइनस 10 स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा डेट इज 2x माइनस 10 स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके, तो ये मीन्स एम का वैल्यू हमारा डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एम विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई, हमारा जो आंसर है डेट इज दिस इज द आंसर। अब सिमिलरली क्या करेंगे, एन का वैल्यू भी हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। जब एन का आप क्या करिएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स के साथ, तो हमारा आंसर ला के देखते हैं कितना आ रहा है। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डेट इज 2x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेट इज डिफरेंस वाई को कांस्टेंट मान रहा है। तो वाई को जब कांस्टेंट मानिएगा तो यहाँ पे हमारा वाई को कांस्टेंट जब मान रहे तो ये 10 स्क्वायर वाई हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर वाई को हम लोग क्या करेंगे, वाई बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और एक्स का डिफरेंशिएट करें, डेट इज 1, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया डेट इज 2x माइनस 10 स्क्वायर वाई। तो अब देख सकते हैं बच्चों लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज ये वाला जो वैल्यू हमारा है डेट इज डेल एन विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स और डेल एन विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई, ये दोनों का वैल्यू देख सकते हैं, दोनों का सेम आ गया। आप देखिए कंपेयर करिए, दोनों का सेम आएगा। मीन्स हमारा जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है कि डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जो कांस्टेंट मान रहे थे इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे वाई इक्वल टू कांस्टेंट मान रहे थे। ये दोनों का वैल्यू जब हम लोग देखें तो दोनों का वैल्यू हमारा क्या आ गया, सेम आ गया।
अब देख लीजिए कंपेयर करके, जब ऐसा कुछ होता है, अब देखिए जब ऐसा कुछ हमारा, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब ये हमारा जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन को फुलफिल कर ले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे फुलफिल हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे यस, जो गिवन इक्वेशन जो आपका दिया है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसा कुछ है तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन निकालने का तरीका जो होता है, जब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू c लिखिएगा। अब m का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या था, m इक्वल टू आप देख सकिएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओके y प्लस y माइनस 10y इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए कि एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, जब आप इंटीग्रेट करिएगा m को, तो m को पूरा लिखिएगा, आपका m का जो वैल्यू होगा पूरा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का जो वैल्यू y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो आप y को क्या मान लेना है, कॉन्स्टेंट मान लेना है। और जब n का वैल्यू लिखने का बारी आएगा यहाँ पे, तो सिर्फ ओनली यहाँ पे आपका जो n में जो फंक्शन दिया हुआ था, तो आपको क्या ओनली y टर्म लिखना है, ओनली y टर्म आपको लिखना है, डेट इज राइट, ओनली y टर्म। तो यहाँ पे राइट लिखिए, राइट ओनली वाई टर्म, ठीक है। तो वाई टर्म आपको लिखना है, तो वाई टर्म आपको यहाँ पे देखिएगा सिंपल, ओनली वाई टर्म मीन्स वहाँ पे मिक्सिंग नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए x इंटू कुछ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं x इंटू कुछ आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे ना इसको लेंगे, तो हमारा सिंपल सा वाई टर्म हमारा एक ही है, डेट इज सेक स्क्वायर वाई। तो आप यहाँ पे सिंपल से लिख दिए, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल से आप क्या करिए, सिंपल से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहाँ पे y को जब कांस्टेंट मानेंगे तो 2y हमारा बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। सिंपल से y हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो गया, और माइनस 10 इन y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन भी आसान है। तब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर देखिए कितना आ रहा है, डेट इज 2y इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस y इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, डेट इज 10y इंटू हमारा हो जाएगा, डेट इज एक्स हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल सा 10y होता है, कितना होता है, डेट इज 10y इक्वल टू सी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, प्लस एक्स इंटू वाई होगा, माइनस एक्स इंटू 10y हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा इक्वल टू सी। तो आपका फाइनल वैल्यू देखिए कितना आया, रेट से दिस इज द योर फाइनल आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप आई थिंक पूरा प्रोसेस समझ लिए होंगे। सिंपल सा इसमें लॉजिक में एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। सिंपल सा जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा आपका इस फॉर्म में दिया रहेगा, डेट इज m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल 0। अब आपको पता लगाना ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपका एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट पता लगाने के लिए सिंपल सा ये जो आपका प्रॉपर्टीज है, डेट इज डेल m विथ रेस्पेक्ट टू डेल y, और x को कॉन्स्टेंट मान लेना है, और डेल n विथ रेस्पेक्ट टू डेल x, y को कॉन्स्टेंट मान लेना है। जब ये दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो बोलेंगे कि जो गिवन इक्वेशन था वो हमारा एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट है तो हमारा सिंपल सा जो सॉल्यूशन का प्रोसेस होता है, दैट इज सॉल्यूशन इज दिस वन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू y। कंडीशन क्या था कि जब n का वैल्यू लिखिएगा तो राइट ओनली वन टर्म, और जब m को इंटीग्रेट करिएगा तो वहाँ पे y को कॉन्स्टेंट मान लेना है। तब इसको फाइनली जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर इतना हो गया। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।